ये जो बजर रेंज है इसका यूज रिपेयरिंग में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वैसे 14 समथिंग आया तो ये भी क्या होगा, ओके होगा, क्योंकि 50 से कम सेम रीडिंग आने पर ये ओके होते हैं। ये रहा स्पीकर। अगर आपको रीडिंग डायोड मोड पे क्लियर नहीं हो रही है तो आप ओम पे जाके उसका रेजिस्टेंस देख सकते हो। आप जो भी एंड्रॉइड की थ्योरी क्लासेस हैं उसे आप देखते रहते हैं, उनमें से आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, बजर रेंज। ये जो बजर रेंज है इसका यूज़ रिपेयरिंग में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो आज का सस्पेंस हम अभी ओपन कर देते हैं कि जो बजर रेंज है वो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए 1% भी ज़रूरी नहीं है। अगर मल्टीमीटर से हम इस रेंज को हटा दें तो भी हम पूरी रिपेयरिंग अच्छे से कर सकते हैं। वो कैसे, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस मल्टीमीटर में हम रिपेयरिंग में किन किन रेंज का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा बजर रेंज, इसका यूज़ कर सकते हैं। इस रेंज में साथ में ओम भी होता है। ओम मतलब 1000 ओम तक आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कौन सी रेंज पे? बजर रेंज पे। और दूसरा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज, सबसे ज़्यादा अगर नंबर 1 देंगे तो वो है डायोड रेंज को, जिसमें हम डायोड वैल्यू चेक करते हैं। थर्ड है आपका वोल्टेज रेंज, डीसी वोल्टेज रेंज, जिसमें आप हॉट टेस्टिंग करते हैं यानी वोल्टेज चेक करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज होती हैं। एक होती है ओम रेंज। तो ओम रेंज चौथी रेंज है जहाँ पे हम ओम, किलो ओम, मेगा ओम के रजिस्टर चेक कर सकते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि अगर ये बजर रेंज ना हो या बजर रेंज की हमें ज़रूरत ही नहीं है रिपेयरिंग में, क्यों? क्योंकि हम शॉप में बैठे होंगे और टी ये मान के चलिए कि अगर आप 10 घंटे रिपेयरिंग कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूसली आप टेस्टिंग के दौरान बीप सुन रहे हैं, तो उससे काफ़ी इरिटेशन होती है, कस्टमर को भी, आपको भी, और काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज हम बजर रेंज का सारा काम डायोड रेंज पे करेंगे। और कहाँ करेंगे? अगर रीडिंग लेनी है तो ओम रेंज पे करेंगे, और अगर हमें बीप सुननी है यानी कॉन्टिन्यूटी सुननी है तो हम डायोड मोड पे करते हैं। तो आइए बजर रेंज पे चेक होने वाली चीज़ें हम डायोड और ओम रेंज पे चेक करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डायोड से जब भी चेक करेंगे और बजर सुनना है तो आपको आँखों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और 000 देखना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। तो अब हम जैसे रिसीवर चेक कर रहे हैं तो इसमें बीप के साथ सेम रीडिंग आती है। तो देखिएगा, अब 50 ओम से कम बीप भी होता है तो ये बीप बज रही है, और पलट के लगाएंगे तो भी क्या बजेगी? बीप ही बजेगी। 40 आया और फिर से पलट के लगाएंगे तो 40 आया। तो इससे ये पता चलता है कि जो डायोड मोड है वहाँ पर भी 2000 ओम तक रीडिंग चेक हो जाती है। ओम्स की बात कर रहे हैं, वैसे तो वो वैल्यू और भी ज़्यादा देगा, 1 साइड वैल्यू, डायोड वैल्यू, बट हम ओम्स की बात कर रहे हैं तो 2000 यहाँ भी चेक हो जाएगा। तो ये आपका ओके है, हमने इसको डायोड पे चेक किया। इसी तरह हम स्पीकर को भी चेक करेंगे। अब देखिए ये स्पीकर चेक करते हैं तो ये भी 50 से कम रीडिंग आना चाहिए, इट मीन्स बीप दे रहा है ये 20। तो देखिए कुछ रीडिंग आया 15-16, वो पलट के लगाएंगे तो ऐसे 14 समथिंग आया। तो ये भी क्या होगा? ओके होगा, क्योंकि 50 से कम सेम रीडिंग आने पर ये ओके होते हैं। ये रहा स्पीकर। स्पीकर के बाद ये मोटर है, मोटर चेक करते हैं। मोटर भी हम इसी तरह चेक कर लेंगे। ये मोटर दिखा रही है 48, पलट के लगाने पर भी 48, यानी ये सही है। और अगर इसका 50 के ऊपर भी रीडिंग आ जाती तो भी सही होता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वायर कभी कभी लॉन्ग होता है, तो लॉन्ग वायर बीप नहीं करता है। तो इसमें 10 से 70 रीडिंग आती है, तो अगर 48 के ऊपर भी आ जाता तो भी ये सही होता, बट दोनों साइड सेम आना चाहिए लगभग। तो ये मोटर हो गया। अब हम स्विच देखेंगे। तो देखिए अब हम स्विच प्रेस करेंगे तो बीप आई, इट मीन स्विच भी ओके, ये भी डायोड पे चेक हो गया। अब हम ये आरएफ स्विच चेक करेंगे।
ये RF स्विच चेक किया, ये भी ओके है एकदम। ये देखिए, तो ऐसे हम लोगों ने पार्ट्स चेक किए। पार्ट्स तो हमने सारे डायोड मोड पे चेक कर लिए। अब हम कुछ कंपोनेंट्स चेक करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्यूज़ को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, फ्यूज़ को चेक करते हैं तो ये भी 000 देगा। ये देखिए, फ्यूज़ भी ओके है। अब इसके बाद हम करंट सेंसिंग रजिस्टर चेक करेंगे। ये देखिए, CS है 010 वाला, तो इसने भी 000 दिया है, यानी ये भी ओके है एकदम। तरफ 000 आएगा, यानी फुल्ली शॉर्ट, यानी ओके। और अगर वायर में कुछ रेजिस्टेंस होगा तो दोनों तरफ सेम रीडिंग देना चाहिए, तब भी आप एकदम ओके समझेंगे। तो ये रजिस्टर की टेस्टिंग हो गई। ये देखिए, आपने देखा होगा कि रीडिंग आई 0 और फिर से रीडिंग पहले कैपेसिटर ने 000 दिया और फिर से रीडिंग आ गई। तो इसका मतलब है कुछ सेकंड के लिए बीप आई और फिर रीडिंग आ गई। अगर आपको रीडिंग डायोड मोड पे क्लियर नहीं हो रही है तो आप ओम पे जाके उसका रेजिस्टेंस देख सकते हो। अब हमें कनेक्शन चेक करना है। इस कॉइल से इस कैपेसिटर को बीप कराना है। तो देखिए, 000 आ रहा है। इसका मतलब आप पूरी लाइन, ये जो ट्रेसिंग करते हैं ना, ये भी डायोड मोड पे ही कर देंगे। बस आपको कानों पे ना इस्तेमाल करके आँखों का इस्तेमाल करना है। इससे बहुत सारे बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको फुली शॉर्ट का पता चलेगा कि 000। और अगर कहीं पे बीप भी बजती थी और उसमें साथ में 40 रीडिंग आ रही है तो भी आप सोचते थे हाँ कनेक्ट है। एटलीस्ट अगर 40 आ रहा है तो आप देख सकते हो कि लाइन में लीकेज तो नहीं है, या फिर 40 आ रहा है तो कहीं सिग्नल की लाइन तो नहीं है। आई होप कि आप लोग बजर रेंज पर निर्भर नहीं रहोगे और सारा काम डायोड मोड पे करोगे। इससे काम बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।